हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशन है संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनाती है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग आगे के प्रश्न आप लोग समझने में क्या होगा, आसान होगा, है ना। तो क्या है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 है ना, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रसार कीजिए। अब ध्यान देंगे, सर्वसमीका तो हम लोग पहले परिचित हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर प्रसार लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, प्रसार। प्रसार मतलब क्या होता है, बड़ा करना, याद रखना है ना, छोटा चीज को हम लोग बड़ा करके दिखाते हैं ना। अब ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 1 में क्या है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, जो है वही हम लिख दिए है ना। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, एक फार्मूला हम लोग को याद रखना है ना, क्योंकि a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, याद रखना है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फार्मूला है। आप लोग क्या चीज़ है, फार्मूला। आप लोग ये फार्मूला देख आप लोग डरना नहीं है कि बहुत बड़ा फार्मूला है, एक बार मेरे साथ पढ़िए, आप लोग आसानी से याद हो जाएगा, है ना। ध्यान देंगे इसमें क्या है, ध्यान देंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर। तो देखिए a के लिए भी स्क्वायर है, b के लिए भी स्क्वायर है, c के लिए भी स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिक एक बार में a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर। याद होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर। क्यों कि a + b + c का होल स्क्वायर, तो a के लिए भी है, b के लिए भी है और c के लिए भी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब बाद में देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ध्यान देंगे। और एक बार याद करना है ab, एक बार BC और एक बार AC। तो कैसे याद कर पाएंगे उसका भी ट्रिक बता देते हैं। मान लिया जाए ABC, आप लोग फार्मूला याद करने का ट्रिक बताते हैं ना। पहले ध्यान देंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, तो a के लिए भी स्क्वायर, b के लिए भी स्क्वायर, c के लिए स्क्वायर। ऐसा क्यों कि a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर। एक ट्रिक है छोटा सा, है ना, आप लोग याद करने का। नेक्स्ट बार क्या है, प्लस, देखिए कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों में 2 है कि नहीं। AB, तो एक बार गुना हुआ AB, क्लियर हुआ, एक बार इसको गुना कर दिए, एक बार किए BC कर दिए गुना, आया देखिए तो AB, फर्स्ट टाइम AB, उसके बाद BC आया कि नहीं, और लास्ट में एक बार कर देना है AC। ध्यान देंगे इस तरह से, कैसे किए, एक बार AB, एक बार BC और लास्ट में एक बार AC गुना कर दिए। तो देखिए तो AB + BC + AC, तो कैसे बोलना है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पर बता देना ab प्लस bc प्लस ac, और 2 तो आपका कॉमन है, सब में 2 लगाना है, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, तो इसलिए इसको उतार दीजिए, x + 2y + 4z का लिखा हुआ है, 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, a है ना, तो a मतलब आपको क्या है, x, b मतलब क्या है आपका 2y, और c मतलब आपको क्या है 4z। तो एक जगह में क्या है, देखिए तो x, तो लिख देंगे x, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b की जगह में क्या है 2y, तो लिख देंगे 2y, और स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ
सिर्फ एक्स है ना, इसलिए स्क्वायर लिखे हैं। यहाँ 2y है ना, एक साथ में से होल स्क्वायर लिखेंगे। प्लस है तो प्लस सी, और सी मतलब क्या है 4z, तो लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लस है तो प्लस 2 का 2a मतलब इंटू है ना, ए मतलब क्या लिखना है, x लिखना है। फिर से देंगे इंटू बी मतलब क्या है आपका, यहाँ देखिए बी मतलब क्या है 2y, लिख देंगे 2y। प्लस है तो प्लस, फिर से 2 आया ना, 2 इंटू, अब ध्यान देंगे यहाँ पर इंटू इस तरफ नहीं लगाई है ना, आप लोगों को दिक्कत होगा, इस तरफ लगा दीजिए। इंटू बी मतलब क्या है 2y, तो लिख देंगे 2y इंटू सी मतलब क्या है 4z, लिख देंगे 4z। रिपीट कर रहे हैं ना, प्लस है तो प्लस। ध्यान देंगे एक जगह में क्या है x होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी की जगह में क्या है 2y, तो यहाँ पर देखिए बी की जगह में 2y, स्क्वायर है तो स्क्वायर माना होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। सी की जगह में क्या है 4z, तो 4z होल स्क्वायर। फिर आगे प्लस है तो प्लस, फिर ध्यान देंगे 2 है तो 2, ए मतलब क्या है x, तो इंटू एक्स। बी मतलब क्या है 2y, तो 2y प्लस तो प्लस, फिर से 2 आ गया ना। फिर से बी मतलब क्या है 2y इंटू सी मतलब क्या है 4z। क्लियर। फिर से प्लस है तो प्लस, फिर से है 2 इंटू ए मतलब क्या है x इंटू है ना, सी मतलब क्या है 4z, तो लिख देंगे 4z। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बराबर के नीचे बराबर x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देंगे 2y का होल स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर 2y का होल स्क्वायर मतलब लिखेंगे 2y इंटू 2y। अगले बार क्या करेंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4, और y क्या बन जाएगा y का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ। सेम संख्या जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का होता है प्लस होता है, तो लिख देंगे 4y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर से ध्यान देंगे 4z का स्क्वायर, तो लिखेंगे हम लोग 4z का स्क्वायर, तो लिखेंगे 4z इंटू 4z, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16, z का बन जाएगा z स्क्वायर, तो बन जाएगा 16z स्क्वायर। क्लियर। प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देंगे यहाँ तक देखिएगा ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4xy, तो बन जाएगा xy, प्लस है तो प्लस। देख रहे हैं ना कितना आसान समझ रहा है। फिर यहाँ तक देखिए 2 को 2 से करेंगे तो 4 को 4 से करेंगे कितना जाएगा 16, यानी कि 2 दूना 4 और 4 चौके 16, और yz तो लिखेंगे yz। फिर से प्लस आ गया ना, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, 2 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, और xz तो लिख देंगे xz। क्लियर हुआ। अब देखिए इस संख्या इस तरह, मतलब मेरा प्रश्न इस तरफ था और इसी को हम लोग बढ़ा के कितना बड़ा बना दिए कि नहीं, तो इसी को बोला जाता है प्रसार कीजिए। क्या कीजिए, प्रसार कीजिए। तो यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड है ना का होल स्क्वायर है ना। तो हम एक फार्मूला हम लोग को पता है, चूँकि क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू फार्मूला बताए थे ना, कितना आसान से बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताए थे ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस का लगा देंगे 2, उसके बाद ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी। अभी जस्ट बताया था ना 2 तीनों में रहेगा ना, और याद रख लेना ए बी बी सी ए सी क्या करेंगे ए बी बी सी ए सी मतलब 2ab 2bc 2ac। क्लियर। इसलिए
इसका नीचे लिख देंगे हम लोग 2x। अब याद रखना है यहाँ पर है माइनस, है ना, लेकिन फार्मूला मेरा क्या है प्लस, तो फार्मूला का आधार से ही हमको चलना है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। और ध्यान देंगे यहाँ माइनस है ना, तो इसको ब्रैकेट में दे देंगे माइनस वाई प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस सी मतलब क्या है जेड, तो जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट कर रहे हैं 2x, यहाँ पर फार्मूला में प्लस है इसलिए प्लस दिए हैं, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट कर दिए। प्लस है तो प्लस सी मतलब क्या हो गया जेड। क्लियर? बराबर के नीचे बराबर। अब ध्यान देंगे ए मतलब क्या बनेगा 2x, बी मतलब क्या बनेगा माइनस वाई, और सी मतलब क्या बनेगा जेड। याद रखना है ए मतलब 2x, बी मतलब माइनस वाई और सी मतलब जेड। बताया ना आप लोग को मैथ इतना आसान है, और इतना आसान आप लोग को आसानी से एकदम इतना आसान लगेगा कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, है ना। सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करिए। ए मतलब क्या है 2x, तो लिख देंगे 2x स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर b, अब b मतलब क्या है माइनस वाई, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ऐसे ब्रैकेट हम माइनस में लिखते हैं। c मतलब क्या है जेड, तो जेड का स्क्वायर, है ना। आप लोग इसको भी होल स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ पर 2 है तो लिख देंगे 2। ए मतलब यहाँ देखिए 2x, तो लिख देंगे इंटू 2x, फिर से इंटू बी मतलब क्या है माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखना है माइनस को, माइनस वाई, प्लस है तो प्लस, फिर से आ गया 2, तो 2 इंटू बी, अब बी मतलब क्या है माइनस वाई, फिर से लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में इंटू सी मतलब क्या है जेड। क्लियर? प्लस है तो प्लस 2, तो लिख देंगे 2 इंटू ए मतलब क्या है 2x, तो लिख देंगे 2x इंटू सी मतलब क्या है जेड, तो लिख देंगे जेड। आप लोग को समझने के लिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं। ए मतलब क्या है 2x स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी मतलब क्या है माइनस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सी मतलब क्या है जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 का 2, एक मतलब क्या है 2x, तो 2x, बी मतलब क्या है माइनस वाई ब्रैकेट में, प्लस है तो प्लस 2 लिख दिया ना 2, बी मतलब क्या है माइनस वाई, सी मतलब क्या है जेड, प्लस है तो प्लस 2, तो अपना 2 लिख दिए। ए मतलब क्या है 2x, सी मतलब क्या है जेड। क्लियर होगा कि नहीं? कितना आसान है ना फार्मूला बेस बनाना हम लोग को। आप लोग सिर्फ फार्मूला याद करिएगा बन जाएगा। बराबर के नीचे बराबर। फिर से बताए थे ना इसको कैसे तोड़ते हैं। अगर 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x इंटू 2x, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x करेंगे, क्या बनेगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे 4x स्क्वायर। अब ध्यान देंगे माइनस वाई का स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस वाई इंटू माइनस वाई। अब बताए थे ना जब भी सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और जब भी अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है माइनस। याद रखना है, तभी सेम साइन है ना तो बन जाएगा प्लस, तो वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस जेड, तो जेड का स्क्वायर। आप यहाँ तक देखिएगा ना, यहाँ पर क्या साइन है प्लस, यहाँ पर क्या साइन है माइनस, तो बताएं साइन अपोजिट है मतलब एक प्लस में रेखा है माइनस में, तो याद हो गया कि नहीं। अपोजिट साइन हमेशा माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का x और y का y। फिर से ध्यान देंगे प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन माइनस, 2 को 2 से करेंगे 4xy। फिर से यहाँ तक देखिएगा, फिर से एक प्लस और एक माइनस है, अपोजिट साइन हमेशा माइनस, 2 का 2, y का y और z है तो z। क्लियर? फिर से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस नाइन है तो 2 को 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 4 यानी कि प्लस 4, x है तो x, z है तो z।
समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। पर भी बता देंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² रह गया। माइनस की स्क्वायर हमेशा का होगा, माइनस की स्क्वायर का होगा हमेशा प्लस होगा, याद रखना है। बता दिए ना प्रूफ करके, प्लस है तो प्लस z²। यहाँ पर देखिए एक साइन प्लस और एक साइन का है माइनस, अपोजिट साइन हमेशा माइनस होगा। 2 को 2 से करेंगे 4xy तो xy, फिर से प्लस और माइनस अपोजिट साइन माइनस, 2 का 2yz तो yz, यहाँ पर माइनस नहीं है तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई 4xz। क्लियर हुआ? यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। कितना आसान है ना, समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, यही ना है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग को याद है ना, अभी बताया था ना कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बताए थे ना, याद हो गया होगा ना। a² प्लस b² प्लस c², याद होगा कि नहीं, a² प्लस b² प्लस c²। फिर प्लस लगा देंगे 2, याद कैसे करना है, ab bc ac, ab bc ac, तो करेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर हो गया, 2ab 2bc 2ac। अब क्या करेंगे, इसलिए इसको बिठा देंगे -2x, है ना, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है b मतलब क्या है 3y, प्लस है तो प्लस c मतलब क्या है 2z का होल स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर। ध्यान देंगे तो a मतलब आपको क्या है -2x, अभी याद रखना है ना, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो a मतलब क्या है -2x, याद रखना है। अब b मतलब क्या है आपका 3y, c मतलब क्या है आपका 2z, है ना, तो बैठा देना है। फिर से a मतलब 2x, b मतलब 3y और c मतलब 2z, याद रखना है, a का माइनस में याद रखना है ना। a मतलब क्या है -2x का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b मतलब क्या है 3y का होल स्क्वायर, प्लस c मतलब क्या है 2z का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू a मतलब क्या है -2x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू b मतलब क्या है 3y, प्लस फिर से 2 इंटू b मतलब क्या है 3y, इंटू c मतलब क्या है 2z, प्लस 2 इंटू a मतलब क्या है -2x ब्रैकेट में, इंटू c मतलब क्या है 2z, क्लियर हुआ। फिर से ध्यान देंगे, a मतलब क्या है -2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b क्या है 3y स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, c क्या है 2z स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, a मतलब क्या है -2x, b मतलब क्या है 3y, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, b मतलब क्या है 3y, है ना, c मतलब क्या है देखिए तो 2z। फिर से ध्यान देंगे, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, a मतलब क्या है -2x और c मतलब क्या है 2z। बैठाना बिल्कुल आसान है, बराबर के नीचे बराबर। फिर से बताए थे ना आप लोग को कि माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है, माइनस की स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 2x का होल स्क्वायर तो -2x इंटू -2x, और बताए थे सेम साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4x स्क्वायर, तो बनेगा 4x²। हमेशा माइनस स्क्वायर का होता है प्लस, प्लस है तो प्लस। फिर से देखिए यहाँ पर आप लिखा हुआ 3y का स्क्वायर, तो लिखेंगे 3y इंटू 3y, तो क्या बनेगा 9y², 3 को 3 से करेंगे तो 9y² तो 9y²।
प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देना, 2 का स्क्वायर तो बनेगा 4 और जेड स्क्वायर अपना रह जाएगा, डायरेक्ट बना दिए। 2 का स्क्वायर 4 और जेड स्क्वायर प्लस माइनस अपोजिट है साइन, देखिए तो है ना, तो बनेगा माइनस। 2 को 2 से करेंगे कितना होगा 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12xy बनेगा xy। फिर यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ माइनस नहीं है तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना होगा 6, 6 को 2 से करेंगे फिर से 12 तो प्लस 12yz तो बनेगा yz। क्लियर। यहाँ पर देंगे अपोजिट साइन है, एक प्लस और एक क्या है माइनस, तो हमेशा अपोजिट साइन का होगा माइनस। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे क्या बनेगा 8xz तो बनेगा xz। यहीं पर आप लोग का हो जाता है आंसर। कितना आसान है ना, आप लोग समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। क्या है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, है ना, यानी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो माइनस में आप लोग को नहीं याद करना है, फार्मूला ही माइनस में है पर आप लोग को एक ही फार्मूला सारा बन जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे, क्या इसको लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका तो अभी फार्मूला बताए थे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद बताइए ए बी बी सी ए सी मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एक बार मेरे साथ में पढ़िए, आप लोग याद हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर। तो इसलिए इसको बैठा देंगे हम लोग 3a। यहाँ पर का साइन है, फार्मूला के बेस से ही चलना है, आप लोग बताए थे ना। यहाँ पर साइन प्लस है तो देंगे प्लस, और यहाँ पर माइनस है ना तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे माइनस 7b, है ना, प्लस है तो प्लस सी, सी मतलब क्या है माइनस में, फिर से घेर देंगे माइनस सी, फिर से बड़ा ब्रैकेट देके स्क्वायर दे देंगे। अब ध्यान देंगे 3a है ना, प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा माइनस, तो आया माइनस 7b, फिर से प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा माइनस, तो आया माइनस, लेकिन फार्मूला के बेस से भी बन गया, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। क्लियर हुआ ना, बराबर के नीचे बराबर। अब a, तो a मतलब क्या है 3a, तो लिखेंगे 3a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। b मतलब क्या है माइनस 7b, ब्रैकेट माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। c मतलब क्या है, ध्यान देंगे तो माइनस c का है, माइनस c, ब्रैकेट माइनस c का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पर क्या है 2, लिखेंगे 2 इंटू a मतलब क्या है 3a, इंटू b मतलब क्या है माइनस 7b, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 7b प्लस 2, तो लिखेंगे 2a क्या है फिर b मतलब क्या है माइनस 7b, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 7b, है ना, इंटू c मतलब क्या है माइनस c, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस c, फिर से प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू a। अब a मतलब क्या है 3a इंटू c मतलब क्या है माइनस c, ब्रैकेट लिखेंगे माइनस c। क्लियर हुआ। पर वे रिपीट कर रहे हैं a मतलब 3a, a मतलब क्या है 3a स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। b मतलब क्या है माइनस 7b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। c मतलब क्या है माइनस c स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 2 का 2 a मतलब क्या है 3a, b मतलब क्या है माइनस 7b, प्लस है तो प्लस। 2 है तो 2b मतलब क्या है माइनस 7b, c मतलब क्या है माइनस c, प्लस है तो प्लस। 2 का 2 a मतलब क्या है 3a, है ना, और c मतलब क्या है आपका माइनस c। क्लियर हुआ। बराबर के नीचे बराबर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताए थे ना
3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9, तो लिख देंगे 9 और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। फिर से ध्यान देंगे माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या बताया है प्लस होता है, तो लिखेंगे प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस। अब ध्यान देंगे 7 का स्क्वायर तो 7 गुना 7 कितना बनेगा 49 बनेगा, तो लिख देंगे 49 और बी स्क्वायर तो रहेगा बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस तो लिखेंगे सी स्क्वायर। यहाँ तक देखिए आप लोग प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा माइनस। 2 को 3 से करिए 6, 6 को 7 से करिए कितना हो जाएगा 2 3 6 7 42। फिर बनेगा ए बी तो ए बी। फिर से अपोजिट साइन, देखिए अपोजिट साइन देखिए प्लस माइनस, अपोजिट साइन का हो गया माइनस, लेकिन एक और माइनस है ना, तब ध्यान देंगे यहाँ पर सेम साइन प्लस तो छुपा हुआ ऐसे भी है, तो माइनस माइनस मतलब सेम साइन तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए प्लस माइनस माइनस और फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करें 2 को 7 से करेंगे तो 14, बी है तो बी और सी है तो सी। कन्फ्यूजन नहीं करना आप लोग ना, प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन माइनस फिर से माइनस माइनस बन गया प्लस। 2 को 7 से करें 14 बी सी। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर अपोजिट साइन हमेशा माइनस, 2 को 3 से करेंगे 6 तो बनेगा 6 ए सी तो बन जाएगा ए सी। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में। पहले हम लोग प्रश्न संख्या 5 को ही हल करते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस देखने से आप लोग को डरना नहीं है, एक फार्मूला याद करिए आप लोग को सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला बनाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। याद हो गया होगा फार्मूला याद। इसलिए अब नीचे लिखेंगे -2x प्लस है तो प्लस क्या है 5y, यहाँ पर क्या है प्लस तो प्लस लिखेंगे, अब पर ये क्या है माइनस तो उसको ब्रैकेट डाल देंगे -3z। अब आप लोग क्वेश्चन में आ रहा होगा मन में कि सर ये भी माइनस है इसको क्यों नहीं करे, तो ऑलरेडी ऐसे ही पता चल रहा है कि माइनस में है ना, क्योंकि इससे पहले प्लस था ना, तो ऑलरेडी माइनस है मतलब ए प्लस में है, इसको घेरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी घेरा हुआ है। प्लस है तो प्लस, बी मतलब 5y, ये माइनस है तो ब्रैकेट में घेर दिए हैं। क्लियर। बराबर है तो बराबर के नीचे बराबर लिख देना है ना। आप बताइए ए मतलब क्या बनेगा -2x, बी मतलब क्या बनेगा 5y, सी मतलब क्या बनेगा -3z। आप बताइए ए मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। ए मतलब क्या है -2x तो लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या है 5y तो लिखेंगे 5y का स्क्वायर प्लस है तो प्लस सी मतलब क्या है -3z तो लिखेंगे -3z का स्क्वायर। माइनस रहेगा तो घेर देना है ब्रैकेट में, है ना। प्लस है तो प्लस 2 तो लिखेंगे 2 इंटू ए क्या है -2x ब्रैकेट में -2x इंटू बी 5y लिखेंगे 5y प्लस है तो प्लस 2 का 2 इंटू बी क्या है 5y इंटू सी क्या है -3z लिखेंगे -3z प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 इंटू ए क्या है -2x तो -2x इंटू देखिए ना -2x है ना, ब्रैकेट में लगाया ना -2x इंटू सी क्या है -3z तो फिर से ब्रैकेट में आएंगे -3z। ये तो बुतरू वाला क्वेश्चन है कि नहीं, आप ही लोग बताइए, मैंने बच्चा वाला क्वेश्चन है। ए -2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस बी
5y² प्लस है तो प्लस सी -3z होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 का 2 मतलब क्या है -2x, बी का है 5y प्लस है तो प्लस 2 का 2 बी क्या है 5y, सी क्या है -3z प्लस है तो प्लस 2 का 2 ए क्या है -2x ब्रैकेट, सी क्या है -3z बराबर के नीचे बराबर क्या बताएं माइनस के स्क्वायर हमेशा प्लस आता है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 तो बनेगा 4, x² तो रह जाएगा अपना x² प्लस है तो प्लस 5 की स्क्वायर देखिए तो 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 25, तो लिख देंगे 25, y² है तो y²। फिर से बताइए माइनस की स्क्वायर क्या होगा प्लस, 3 का स्क्वायर तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 तो कितना बन जाएगा 9, कितना बनेगा 9 तो लिख देंगे 9z²। यहाँ तक देखिए प्लस माइनस अपोजिट साइन हमेशा होगा माइनस, 2 को 2 से करिए 4 को 5 से करिए 20, 2 दूना 4 5 20 xy तो बनेगा xy। फिर यहाँ तक देखिए आप लोग फिर से प्लस माइनस माइनस अपोजिट साइन हमेशा क्या होता है माइनस, 2 को 5 से करिए 10 को 3 से करिए कितना आ जाएगा 30 yz यानी 2 5 10 10 30 yz। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखें सेम साइन हो रहा माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, 2 को 2 से करेंगे 4 को 3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 12 xz तो बनेगा xz। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। कितना आसान है, आप लोग देख के ही आप लोग पता चल गया होगा बना के, है ना कितना आसान है प्रश्न। अरे 5 मार्क्स का पूछा जाता है ऐसे थ्योरी में, है ना, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाएगा। इम्पोर्टेंट हर मतलब प्रत्येक साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है 1/4a तो लिखेंगे 1/4a, माइनस है तो माइनस, 1/2 तो लिखेंगे 1/2, b है तो b, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। दे दिए ना। ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है सारा क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं ना। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग सारा क्वेश्चन का आप लोग बनाना है, और एक नोट कॉपी में आप लोग को, है ना, नोट बना के और फिर उसको रिवीजन करना है, आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, चूँकि a + b + c का होल स्क्वायर, इसको देख के ही नहीं डरना है कि यहाँ पर बटम है ना। तो a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ac। आप लोग क्या बताए थे ना कि जितना भी बता रहे हैं पूरा बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को, है ना। आप लोग कोई भी प्रश्न को बनाइएगा तो आप लोग आसानी से बन जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं कर रटा नहीं रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। आप लोग नोट कॉपी में इसको बना के आप लोग रिवीजन करिएगा, है ना। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 1/4a, यहाँ पर क्या है माइनस, लेकिन फार्मूला का आधार पे चलना है, बार बार बता रहे हैं ना। प्लस है तो प्लस, b मतलब क्या है तो लिख देंगे ब्रैकेट में -1/2b, प्लस है तो प्लस, c मतलब क्या है 1, फिर से क्या कर देंगे होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, जो भी माइनस बना उसको ब्रैकेट में कर देना है। बराबर के नीचे बराबर, ए मतलब क्या है बताइए, ये मतलब है 1/4a तो लिख देंगे 1/4a, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b मतलब क्या है -1/2b का स्क्वायर, प्लस c मतलब क्या है 1, ध्यान देंगे तो b मतलब आपका -1/2b और c मतलब क्या है आपका 1।
तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर से आ गया 2 तो लिख देंगे 2 इंटू ए, ये मतलब क्या 1/4 ए, 1/4 ए। बी मतलब क्या है -1/2 बी, प्लस है तो प्लस, फिर से क्या आ गया 2 तो लिख देंगे 2 इंटू बी, तो फिर से बी क्या है -1/2 बी, तो लिख देंगे -1/2 बी ब्रैकेट में, है ना, इंटू सी मतलब क्या है 1, यहाँ तक रिपीट कर देते हैं। ए मतलब क्या है 1/4 ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी मतलब क्या है -1/2 बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, सी मतलब क्या है 1 तो 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 का 2 ए। अब ए मतलब क्या है 1/4 ए, बी मतलब क्या है -1/2 बी, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखना है ना, इसको ना बिठाए हैं, 2 है तो 2 बी मतलब क्या है -1/2 बी, यहाँ पर सी मतलब क्या है 1 तो 1 कर दिए, फिर एक बच गया है ना, तो नीचे लिख देते हैं प्लस, 2 है तो 2 इंटू ए क्या है 1/4 ए, 1/4 ए इंटू सी क्या है 1 है, बराबर नीचे बराबर लिखेंगे 1/4 ए, 1/4 ए, तो ध्यान देंगे 1/4 ए का स्क्वायर तो बनेगा 1/4 इंटू 1/4, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब 4 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो 1/16 ए स्क्वायर है तो अपना ए स्क्वायर रहेगा। अब माइनस की स्क्वायर हमेशा क्या बताए थे प्लस, तो 1 की स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ध्यान देंगे यहाँ पर b है तो 1 का हो जाएगा छुप जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का बनेगा 4 b स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 की स्क्वायर का बनेगा, देखिए तो 1 की स्क्वायर तो 1 इंटू 1 तो क्या बनेगा 1। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से ए 2 कट जाएगा, बिल्कुल कट गया, तो बचेगा अपोजिट साइन माइनस, ए और बी मल्टीप्लाई होगा ना, तो बन जाएगा क्या बन जाएगा 1/4 ए बी। फिर ध्यान देंगे अपोजिट साइन, ये कट भी गया ना, 2 कट गया कि नहीं, अपोजिट साइन माइनस, तो क्या बन जाएगा 1/बटा में नहीं बन रहा है ना, सिर्फ बन रहा है बी बन रहा है, माइनस बी बन रहा है, इसका बटा में है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 रह जाएगा, अब बी तो बी 1 तो ऑलरेडी का रहता है छुपा हुआ रहता है, नीचे फिर से काट रहा है 2 का 2 2 जे 4, तो क्या बन जाएगा प्लस a/2 बन जाएगा, 1 ऑलरेडी का है छुपा हुआ है, आप लोग यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट बार हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a² प्लस है तो प्लस, तो का इसको लिखेंगे b²/4 प्लस है तो प्लस 1, माइनस है तो माइनस, 1 तो ऑलरेडी छुप जाएगा तो बन जाएगा ab/4, माइनस है तो माइनस, b है तो b, प्लस है तो प्लस, फिर से बन जाएगा a/2, है ना। अरे आप लोग क्या हो जाता है आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।